हाय फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे आयलर थ्योरम एंड विल्सन थ्योरम और उसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आयलर थ्योरम से। ये रहा आपका आयलर थ्योरम, ठीक है। देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इफ़ n इज़ एनी positive integer and GCD of a comma n is equal to 1, then a to the power phi of n is equal to congruent to 1 mod n। मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि a की पावर फाई ऑफ n, ये कोई नंबर रहा होगा और उसको अगर n से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू की रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, बशर्ते GCD ऑफ a और n का जो GCD होगा वो हमेशा 1 होगा। तो ये हमेशा काम आता है जब कभी किसी की पावर बहुत ज़्यादा होती है, उसको किसी से डिवाइड करना होता है, तो उस तरीके के क्वेश्चन में कि बहुत ही यूज़ आता है, ठीक है। तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो GCD ऑफ 3 and 10, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कॉमन क्या आ सकता है, 1 आ सकता है केवल। इसमें हम आयलर थ्योरम लगा सकते हैं इसका मतलब। तो आयलर थ्योरम जो हम लगाएंगे इसमें तो ये क्या होगा, a की पावर 5 ऑफ 1, 3 to the पावर 5 ऑफ 10 क्या होगा, कॉन्ग्रेंट टू 1 और मॉड क्या रहा होगा, ये 10 रहा होगा मॉड, मतलब हमने 10 से इसको डिवाइड किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है 5 ऑफ 10 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5 ऑफ 10 को दो पार्ट में तोड़ेंगे, 2 into 5। अब 2 and 5 का क्या है, GCD, 2 and 5 का GCD 1 है, तो इसे हम अलग अलग कर लेंगे। 5 ऑफ 2 into 5 ऑफ 5। 5 ऑफ 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 5 ऑफ 5 की वैल्यू 4 जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि अब सीधा इक्वेशन 1 में आते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ 10 की वैल्यू जब 4 आई थी, 3 to the पावर 5 ऑफ 10 की वैल्यू 4 है और ये कॉन्ग्रेंट टू क्या होगा, 1 मॉड 10। ये इसका मतलब सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं, मतलब कि ये देखिए कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि 3 की पावर 4 मतलब कोई वैल्यू रही होगी और जिसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर हम उसको 10 से डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं क्वेश्चन की, किस तरह की क्वेश्चन जो है ये बेसिकली ये जैम और IIT जैम मैथमेटिक्स और CSIR नेट में मोस्ट प्रोबेबली ये पूछे जाते हैं, अधिकतर ये आएंगे ही। तो चलिए कहते हैं हमें क्वेश्चन दिया गया है 107 to the पावर 121 मॉड 100, ये मेरा क्वेश्चन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि 107 की पावर 121 को अगर मॉड 100 से डिवाइड करेंगे 107 को 1 पावर 121 को अगर हम मॉड 10 या मॉड 100 से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आएगी। सिंपल सा इसका बेसिक सा मतलब है। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है। तो 10 की पावर 121 जो है तो मॉड इसमें लगाए 100। अच्छा ये बताइए 107 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा, तो ये सिमिलर टू हो जाएगा 7121 मॉड 100। अब ये थोड़ा सा सॉल्व हो गया है, इजी हो गया है, तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे आयलर थ्योरम, क्योंकि किसी की पावर बहुत ज़्यादा है और ये भी लगा हुआ है, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आयलर थ्योरम से। तो ये बताइए कि 7 GCD ऑफ 7 और 100 का GCD क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कॉमन हो सकता है इससे।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, बाय द हेल्प ऑफ आयलर थ्योरम, 7 टू द पावर 5 ऑफ 100, ये देखिए ए की पावर 5 ऑफ n, ए की पावर 5 ऑफ 100, जो पी जो जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम जो मॉड में लगा होता है वो हम यहाँ पर 5 ऑफ ऊपर पावर में आ जाता है। ये क्या होगा, 7 टू द पावर 5 ऑफ 10 कॉन्ग्रेंट टू हो गया 1 मॉड 100। ठीक है, अब हमें चाहिए 5 ऑफ 100 की वैल्यू, तो 5 ऑफ 100 की वैल्यू, ठीक, इसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, 25 इंटू 4। ठीक है, और इसे ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए कैसे करते हैं, या नहीं तो मैं इसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा। तो अगर अब इसको थोड़ा प्राइम की पार्ट में लेके, प्राइम की पावर में हमेशा इसको तो ब्रेक करते हैं, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 5 ऑफ 2 की पावर 2, और थोड़ा अलग अलग इसको सेपरेट कर लेंगे। अब 5 ऑफ 5 की पावर 2 को कैसे ओपन करते हैं, 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1 इंटू, इसको 2 की पावर 2 कैसे करते हैं, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर एक पावर कम -1। सिमिलरली इसमें भी हुआ, तो ये 25 माइनस 5 हो गया, और ये हो गया 4 माइनस का 2। सो 25 में 5 जाएगा बचेगा 20, और 4 में 2 जाएगा बचेगा 2, सो ये हो जाएगा आपका 40 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे क्या, आयलर थ्योरम। तो मैं 5 ऑफ 100 की वैल्यू 40 जो है यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो कुछ देखते हैं क्या बनकर आता है। तो 7 की पावर 40 कॉन्ग्रेंट टू मॉड 100। अगर 7 की पावर 40 को 100 से डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। अब मेरा एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था, तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी है और ये एज अ रिजल्ट हम यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, तो 7 की पावर 121 मॉड 100, पूछा तो हमसे क्या है कि 7 की पावर 121 में 100 का डिवाइड करें तो क्या आएगा। ठीक है, तो इसको हम 121 को क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 40, उसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाएगा, और ये 121 है तो हमें एक 7 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये सेम चीज़ दोनों हैं, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है, सिमिलर हैं दोनों, कुछ मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल से इसको ब्रेक किया गया है। तो दोनों चीज़ें इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है। अब 7 की पावर 40 मॉड 100 के प्रेजेंस में क्या होगा, 1 होगा, तो 1 इंटू 7 मॉड 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 मॉड 100, और ये रहा हमारा आंसर 7। इसका मतलब क्या होगा, 7 की पावर 121 में अगर 100 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 7। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम एक प्रैक्टिस के लिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिए, जब भी आपसे कहा जाए कि आपको निकालना हो यूनिट डिजिट, क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इन मॉड ऑफ समथिंग दे दिया जाए, मॉड नहीं दिया जाएगा, आपको बोला था कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, वो उस नंबर जो भी नंबर दिया होगा ABC समथिंग, A की पावर B समथिंग जो भी हो, उसमें आप क्या करेंगे, यूज़ मॉडुलो 10। अगर यूनिट डिजिट बोला जाएगा तो 10 करोगे, और अगर 2 डिजिट बोला जाएगा तो क्या मॉडुलो 100 यूज़ करोगे, आप 100 का यूज़ करोगे। अगर 3 डिजिट के लिए बोला जाए तो क्या यूज़ करोगे आप, 1000 एज अ मॉड यूज़ करोगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन एक CSIR नेट में आया, देखते हैं कि 7 व्हाट इज़ द लास्ट डिजिट। अच्छा, यूनिट डिजिट का मतलब है कि लास्ट डिजिट भी तुमसे कभी कभी कह सकता है, इसका मतलब सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि लास्ट व्हाट इज़ द लास्ट 2 डिजिट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके आते रहते हैं क्वेश्चन।
फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 81। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट बोला गया तो मॉडलो क्या यूज़ करेंगे, 100 मॉडलो यूज़ करेंगे। तो 7 टू द पावर 100, मैं अभी इसका आंसर दे रहा हूँ आपको, मॉड 100। आपका रियलिटी में क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब ये जब क्वेश्चन ये बना तो इसमें तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि आयलर थ्योरम का यूज़ हो सकता है, बिकॉज जीसीडी ऑफ 7 और 100 का जो जीसीडी है वो क्या दिया गया हुआ है, जीसीडी ऑफ 7 एंड 100 इज़ 1। ठीक है, तो सिंपल सा बाय द यूज़ ऑफ आयलर थ्योरम 7 टू द पावर 5 ऑफ 100 इक्वल टू कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 100। और प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था अभी कि जो मॉड 5 ऑफ 100 क्या होता है, 40 होता है। तो सिंपल सा 7 टू द पावर 40 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड, ये आ गया आपका एक रिज़ल्ट आया है। इस रिज़ल्ट का यूज़ मैं इस मेन क्वेश्चन में करूँगा। इसे इक्वेशन ए माना, इसे इक्वेशन में, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर ए एंड आई विल यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन नंबर बी। तो 7 टू द पावर 81 मॉड 100 जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा ब्रेक करूँगा, इस फॉर्म में ब्रेक करूँगा ताकि कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाए। तो जैसे मान लिया मैंने 7 की पावर 40 टू द पावर 2, तो ये हो गया 7 टू द पावर 80, लेकिन 81 है तो एक 7 मुझे और चाहिए। अब ये हो गया आपका सिंपल सा। तो ठीक है, 7 टू द पावर 40 इसकी वैल्यू 1 होगी, डॉट 7 मॉड 100। सो सीधा सीधा कह देंगे हम कि ये कॉन्ग्रेंट टू क्या होगा, 7 मॉड 100। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाए 7 हमारा एज ए रिमाइंडर। लेकिन क्वेश्चन में लास्ट 2 डिजिट पूछा गया था और ये लास्ट डिजिट आया, तो हमें एज अ आंसर में तुमको देना पड़ेगा कि लास्ट 2 डिजिट आर 07। ये 0 आपको अपने आप से, क्योंकि आया तो 7 ही है, 0 तो पुट नहीं है क्योंकि आगे लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है, इसलिए मुझे 07 अपनी तरफ से नहीं, ये आंसर था। ऑप्शन में 7 भी दिया होगा बट आपको ये लिखना है क्योंकि इसके आगे और भी कुछ हुआ होगा, बट हमें लास्ट 2 डिजिट बताने थे। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन और पिक करते हैं। पूछा गया है कि लास्ट डिजिट फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ 38 टू द पावर 100। ठीक है, तो लास्ट डिजिट के यूज़ किया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 38 टू पावर जो 100 है उसमें यूज़ किया गया होगा मॉड 10। मैंने क्या कहा था, लास्ट डिजिट जब आप पूछा जाएगा, यूनिट डिजिट पूछा गया है तो 10 यूज़ करेंगे मॉड, 2 डिजिट के लिए 100 और 3 डिजिट के लिए 1000। अब हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि इसमें आपका मॉड 10 यूज़ हो सकता है। तो ये जस्ट हमारा इट विल लुक लाइक 10 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 38 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा। तो 8 टू द पावर 100 मॉड शायद मैं कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं ठीक है। तो ये आपका हो गया 8 मॉड 10। देखिए, अब इसमें तो आयलर थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते, आपकी 8 और आपका 10 जो है इसका GCD 1 तो होगा नहीं, बिकॉज GCD ऑफ 8 एंड 10
क्या आएगा, इज इक्वल टू 2। तो ऑयलर थ्योरम तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि GCD तो 1 आना चाहिए। तो हम इसमें कोई ढूंढेंगे जुगाड़ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कितना आसान हो सकता है सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं 8 को -2 भी लिख सकता हूँ क्योंकि मॉड 10 यूज़ है ना, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 टू द पावर 100 मॉड 10। ठीक है। सो तो आप क्या करेंगे, -1 की पावर इवन है, तो ये तो हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 100 मॉड 10। अब देखिए इसमें आप ऑयलर थ्योरम आप नहीं लगा सकते हैं, तो इसके लिए मुझे एक अपना सिंपल सा देसी जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि देखिए 2 की पावर अगर 5 करें और उसमें मॉड 10, मतलब कि 2 की पावर अगर 5 को अगर 10 से डिवाइड करें तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 में अगर 10 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा क्या, 2। तो ये कॉन्ग्रुएंट टू 2 हो जाएगा, 2 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 10। ठीक है, 2 की पावर 5 32 आता है, 32 को 10 से डिवाइड किया तो आपका बचेगा 2। इस प्रॉपर्टी का हम यूज़, इसमें कोई ऑयलर या कोई फॉर्मेट थ्योरम नहीं लगाया मैंने, इसमें सिंपल कोई क्योंकि वो चीज़ लग नहीं रही ना, तो हम इसमें सिंपल सा अपना देसी तरीके से एक देसी जुगाड़ ढूंढेंगे और इसमें इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए इसको ज़रा मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ आपका। तो 2 की पावर 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 20 मॉड 10। ठीक है, 2 की पावर 5 टू द पावर 20 मॉड 10। 2 की पावर 5 की वैल्यू 2 है, तो इससे सिंपल क्या लिखेंगे, 2 की पावर 20 मॉड 10। फिर से ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे थोड़ा क्योंकि इसको रिड्यूस करना है। सो फिर से 2 की पावर 5 4 मॉड 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर 5 वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 4 मॉड 10। ठीक है, और 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16, और 16 को अगर 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 6 मॉड 10। तो आपका ये रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ कॉन्ग्रुएंट लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो सिंपल सा है कि आपका 6 रिमाइंडर आएगा आपका इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए और उसके बाद लेक्चर ख़त्म करेंगे आज का। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 1 2 3 टू द पावर 301। लास्ट डिजिट पूछा गया तो क्या यूज़ करेंगे, मॉड 10 का यूज़ करेंगे। तो 1 2 3 टू द पावर 301 मॉड 10। तो सबसे पहले मॉड 10 का यूज़ करके मुझे इसको रिड्यूस करना है। तो जब इसको 10 से आप डिवाइड करेंगे तो अपने आप चेंज हो जाएगा किसमें, 3 टू द पावर 301 मॉड 10। ठीक है, अब 3 GCD ऑफ 3 and 10 इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 1 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ ऑयलर थ्योरम आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगाया मैंने, 3 टू द पावर 5 ऑफ 10 इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू 1 आएगा इन प्रेजेंस ऑफ मॉड 100। ठीक है, 5 ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है, 5 ऑफ 10 होता है 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 4, और 5 ऑफ 2 की वैल्यू होती है 1 और 5 ऑफ 5 की वैल्यू होती है 4। नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा दूंगा ये। तो ये आएगा 4।
अब मैं b जो है 5 और 10 की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, तो 3 टू द पावर 4 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 10, ये आएगा आपका। ठीक है, अब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा किसमें, इसमें, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना। तो 3 टू द पावर 301 को मैं रिड्यूस करूँगा किसमें, 3 टू द पावर 4 को अगर अच्छा इससे डिवाइड करें तो कितना आएगा, अगर आइएगा ही तो 28, 8 टू 21, 7, नहीं, एक बार मैं चेक करता हूँ इसका। तो 4 5 0 यहाँ से तो 4 28, हाँ, तो यहाँ 5 आएगा, तब ये होगा 75 क्रॉस 4 होता है 300, और हमें 301 लाना है, तो एक 3 से मुझे और साथ में लाना पड़ेगा तभी को, और ये हो जाएगा मॉड 10। अब 3 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, कॉन्ग्रेंट टू 1 होता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉड 10, तो ये 1 टू द पावर 75 हो जाएगा .3 मॉड 10, और ये आपका इक्वल हो जाएगा 3 मॉड 10 के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो सिंपल सा ये जो आया आपका रिमाइंडर आया है 3। अगर 3 की पावर 301 को अगर 10 से अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, थैंक यू सो मच।